जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। सेट के जो फीमेल डिसाइपल रहती है वो बोलती है कि वहाँ पर कौन है, बाहर निकलो। मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है लिन से कि अरे लिटिल सिस्टर मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्या मुझे आप अपना दूध पिला सकती हो। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो जाकर उसके बड़े बड़े अरमानों के पास चले जाता है, जो कि लिन रहती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जो लिन का भाई रहता है वो बोलता है कि इसने हमारी बात सुन ली है, क्या हम इसे मार दें। तभी जो हमारी लिन रहती है वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी ये पागल है तो हमारी इसने बात भी सुन ली तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो लिन का भाई रहता है वो बोलता है कि साथियों तैयार हो जाओ क्योंकि हम अब बदला लेने वाले हैं अपने सेट के लिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि अच्छा ये लोग यानी सेट वाले बदला लेना चाहते हैं क्यूएन सेट के लोगों से, क्योंकि इनके पास अच्छा मौका है। अभी मेन कैरेक्टर है तो वो सुई के पास आ जाता है। जो सुई रहती वो भी नोटिस कर लेती है और बोलती कि अरे यंग मास्टर आप कहाँ पे थे, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो जाकर सुई के जो बड़े बड़े अरमान रहते हैं उसके अरमानों पे अपना सर रख लेता है और बोलता है कि मेरे को पता नहीं जो यानी सेट वाले वो लोग कह रहे थे कि 36 स्टार फॉर्मेशन कोई लगा रहे हैं। तभी जो हमारी सुई रहती वो भी शौक हो जाती, वो बोलती कि अच्छा 36 स्टार फॉर्मेशन यानी सेट वाले वो ये लगा रहे हैं, तो आप ये कहना चाहते जो यानी सेट वाले वो फॉर्मेशन बना रहे हैं, हमारे सेट के लोगों को मारना चाहते हैं, हमारे सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो वे जो सुई रहती है वो आती है और बोलती कि अरे सीनियर होश में आइए क्योंकि ये जो यानी सेट वाले वो कोई फॉर्मेशन बना रहे हैं हमें खत्म करने के लिए। जो ये वाला डिसाइबल रहता है वो बोलता है अरे मेरे साथियों तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए, यानी सेट वाले हम पर हमला करने वाले थे, इससे पहले हम उन पर हमला कर दें। क्यूयांग सेट के जो डिसाइपल रहते वो पहुंच जाते उसी फॉर्मेशन के पास। जो क्यूयांग सेट का जो डिसाइपल रहता है वो बोलता है अरे सीनियर मेरे तो पावर कम होती जा रही है, मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा हूँ। तभी जो सीनियर रहता है वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर जो फॉर्मेशन लगा वो 36 स्टार फॉर्मेशन उसकी वजह से हो रहा है, वो धीरे धीरे हमारी पावर चूसे जा रहा है, ये यानी सेट वाले बहुत ज्यादा कमीने हैं। उनमें से एक डिसाइपल बोलती है कि अरे लिन तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तुम लोग इनको मार डालोगे जो जी फैमिली तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें मार डालेगी। तभी जो लिन देती वो बोलती है कि बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तक जी फैमिली को पता चलेगा तब तक हम इन लोगों को तो मार ही डालेंगे। लिन देती अपने भाई के साथ अटैक कर देती हमारी सुई पर और बोलती कि सुई ले कुतिया की मौत आज तू मरेगी मेरे हाथों। तभी जो सुई रहती वो बोलती अरे यंग मास्टर मैं आपको बचा लूंगी। मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते वो बोलते जो सुई है वो बिल्कुल भी बुरी लड़की नहीं है, वैसे भी इसे मजबूर किया गया है मेरा सेवा पानी करने के लिए, मैं इस फाइट को रोक लूँ तो जो मेरा विलन प्लॉट आर्मर है उसकी भी पावर बढ़ सकती है। तभी जो पपेट रहती है इस गार्ड के पास आ जाती है, यानी सेट वाले जो गार्ड रहता है उसके पास आती है और बोलती कि 1 मिनट के लिए तुम मेरे साथ चल सकते हो, मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। जो गार्ड रहता है वो बोलता है बोलिए मिस जिया आपको क्या बोलना है मेरे से। तभी जो हमारा पपेट रहता है वो बोलता है कि आप क्यूएन सेट पर हमला बोल रहे हो ना, इसीलिए हमारा टाइम आप डिले कर रहे हो। जो गार्ड रहता है वो एकदम शॉक हो जाता है, अब बोलता हमारे पपेट से कह रहे मिस जिया आपको इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, आपका इसमें कोई लेना देना है तो आप बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हमारा पपेट रहता है वो बोल रहा है कि मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पास कोई भी सीक्रेट वेपन हो मेरे को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम वाटर मून केव में कोई भी चालबाजी या कोई भी हरकत करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। रहता वो बोलता है वैसे भी जो पुराना सिटी लॉर्ड है मैं उसकी बेटी से मैं प्यार करता था, मगर जो क्यूआन सेट के जो लोग हैं उसके साथ उसने शादी कर लिया और लास्ट में उसे भी धोखा दे दिया, तो क्यूआन सेट के लोगों को मैं मार भी दूं तो उससे भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो इसके ही हकदार हैं। तभी जो हमारा पपेट रहता है वो बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं रोका उन्हें, वैसे भी मेरे को याद है जो क्यूआन सेट के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी बुरे नहीं है। गार्ड रहता है वो अपना पावर एक्टिवेट कर लेता, हमारे पपेट से बोलता है कि अच्छा आप क्यूआन सेट के लोगों को बचाओगे, हमारे मामले में इंटरफेयर करोगी, वैसे भी जो 5 ग्रेट फैमिली थी वो किसी के मामले में नहीं पड़ती थी मगर आज आप पढ़ रही हो, वैसे भी आप स्नो मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए अपनी पावर खो चुकी है, आपकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो वैसे भी आप मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। तभी जो हमारा पपेट रहता है वो बोलता है कि अच्छा तुम करना क्या चाहते हो। तो गार्ड रहता है हमारे पपेट पर हमला कर देता और बोलता है कि चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ ये दुनिया कितनी ज़्यादा कमीनी है। तो जो हमारा पपेट रहता है उसके अटैक को रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने टिकने की। जो गार्ड रहता है अपने पॉइजन से अटैक कर देता हमारे पपेट को, मगर जो हमारा पपेट रहता है वो डॉज कर लेता है। सेट का एक बंदा बोलता है कि बॉस बताइए हम लोग क्या करें, हम आगे चल के मिस जिया की मदद करें। जो एल्डर रहता है वो बोलता है जल्दीबाजी मत करो, अभी हम नहीं जाएंगे उनकी हेल्प करने के लिए क्योंकि वो अभी फाइट करें, जब मुसीबत में रहेंगी तब जाकर हम जाएंगे उनकी हेल्प करेंगे और फाइट करेंगे। तभी जो गार्ड रहता है वो अटैक कर देता है, बोलता है कि तुम मेरे इस हमले से बिल्कुल भी नहीं बच सकती। जो हमारा पपेट रहता है वो बोलता है कि अबे तू करना क्या चाहता है, तू कहाँ पर मेरे अटैक कर रहा था, ये ले साले। तभी जो हमारा पपेट रहता है एक
जोरदार पंच बनाता और उसकी फेस पे मारता। अब बोलता क्यों बे गार्ड साले तेरे को मजा आया। तभी जो हमारा पपेट रहता है एक लात मारती है उस गार्ड को। जो गार्ड रहता है वो जाकर दीवार से टकराता है। तभी जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि ये होती है असली मार्शल एम्पायर की पावर, जो कि सिंगल किक से ही मेरी इतनी ज्यादा बैंड बज गई। हमारा पपेट रहता है वो बोलता है कि अभी गार्ड के बच्चे फिर से फाइट करना चाहेगा क्या। जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि इसकी बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं, वैसे भी ये फाइट खत्म हो चुकी है। तो इतना बोलकर वो कोई अपना अटैक कर देता है हमारे पपेट की ओर। देखते हैं जो हमारे पपेट का रहता है वो पॉइजनस नीडल लग जाता है और बोलता है कि ये तो पॉइजनस नीडल है, मैं इससे कैसे बचूं। गार्ड रहता है वो बोला जो मैंने तुम्हें पॉइजन दिया है वो एम्पायर लेवल का है और जो तुम्हारा लेवल वो मार्शल एम्पायर लेवल का, तो इससे क्या ही होगा, वैसे भी तुम तो मरने ही वाली हो। उससे पहले तुम मरो, तुम्हारे साथ मैं मजे करना चाहता हूँ। देखते वहाँ पर ग्रेट एल्डर पहुंच जाता है। वो बोलता कि अबे साले रुक जा वहीं पर। तभी जो हमारा पपेट रहता है वो तुरंत अपने स्वॉर्ड से उस गार्ड पर हमला कर देता है। वो गार्ड भी एकदम शॉक हो जाता है। फिर जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मेरा पॉइजन कैसे तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर रहा है। तभी जो हमारा पपेट रहता है वो बोलता है कि सॉरी, तुम्हारा जो पॉइजन है वो बिल्कुल भी मेरे पे असर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने एक ऐसी टेक्निक कल्टीवेट की है जिसकी वजह से कोई भी पॉइजन मेरे पे असर नहीं कर सकता। जो हमारा पपेट रहता है वो कम्प्लीटली उस गार्ड को वहीं पर मार देता है। तभी जो हमारे पपेट का रहता है वो एक पिल मिलता है ग्रीन कलर का। बोलता है ये तो डेमन युआन पिल है, जो मेरे पास ड्रैगन का जो कोर है ये उसकी जितना 50% उसकी जितनी पावर है इसके पास, तो मैं इसका यूज करूंगा अपने फाइट के लिए। तो वहाँ पर यानी सेट का एक बंदा आता है और बोलता है अरे मिस जी यहाँ पर क्या हुआ। तो यानी सेट का जो बंदा रहता है वो भी देखता है उस गार्ड की वहीं पर मौत हो चुकी थी। तभी जो यानी सेट का बंदा रहता है वो हमारे पपेट से बोलता है कि अरे मिस जिया, इसमें हमारे सेट का कोई भी लेना देना वैसे भी नहीं है, वैसे भी इस गार्ड को हम बिल्कुल भी नहीं बोले थे कि आप पर हमला करे, वैसे भी इस गार्ड का हमारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तो मेरे को उम्मीद है कि आप हमारे सेट को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करोगी। जो हमारा पपेट रहता है वो पॉइजन नीडल निकालते हुए बोलता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर यंग यांग फ्लावर ढूंढने के लिए आई थी, वैसे भी इस गार्ड ने जो किया उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तभी जो हमारा पपेट रहता है वो बोलते है वैसे भी तुमने मेरे साथ फाइट की वो भी यंग यांग फ्लावर के लिए, तो मैं तुम्हारे सेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। फिर सीन कट होकर आता है फाइट की ओर। जो कियान सेट का जो डिसाइपल रहता है वो फाइट कर रहा होता है और बोलता है कि अबे साले तेरे को डर नहीं लग रहा है, जो जी फैमिली इस मामले को जरूर आगे बढ़ाएगी, वैसे भी हम तुम लोगों को मार देंगे और हम लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि जो जी फैमिली का जो वो पागल लड़का हम उसे जिंदा छोड़ देंगे, वैसे भी वो जाकर बताएगा तो उसकी बात को कौन ही विश्वास करेगा। अभी वहाँ पर ग्रेट एल्डर आ जाता, बोलता है ये फाइट को यहीं पे रोक दो, हमारे बीच में गलत फहमी हुई, ये सब गलती यानी सेट के गार्डियन की है, जो कि उसकी गलती थी, मिस जिया ने उसे मार दिया है। जो ये डिसाइपल रहता है ये भी शौक हो जाता है, वो बोलता मेरे अब्बा जान मारे गए। यानी सेट का जो बंदा रहता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि चलिए ग्रेट एल्डर हमें कुछ बात कर लेना चाहिए। तभी जो ग्रेट एल्डर रहता है यानी सेट के बंदे से बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा गार्डियन है। तभी जो यानी सेट का जो बंदा रहता है वो बोलता है कि हमारे पास बिल्कुल भी दूसरा गार्डियन नहीं है, वैसे भी इसी गार्डियन की वजह से हमारे बीच में दुश्मनी थी, मगर अब ये गार्डियन तो मर चुका, तो हमारे बीच में अब कोई दुश्मनी नहीं है, तो हमें चलकर दोस्ती कर लेना चाहिए। तभी जो यानी सेट का जो बंदा रहता है वो बोलता है कि मेरे को पता है जो जी फैमिली का जो यंग मास्टर भले ही पागल है मगर उसके अंदर भी हवस है, तो मैं एक काम करो, तुम अपनी डिसाइपल सुई को भेज दो और मैं अपनी डिसाइपल लिंग को भेज दूंगा, जिसकी वजह से दोनों शादी कर लेंगे उसके साथ और हमारा रिश्ता भी जुड़ जाएगा जी फैमिली के साथ। ग्रेट एल्डर रहता है वो बोलता है कि मैंने ये बात पहले ही सोच ली थी, जो जी फैमिली है वो ग्रेट 5 फैमिली से आती है, वैसे भी वो लोग हमारी इज्जत कैसे करेंगे। तभी जो यानी सेट का ये बंदा रहता है वो बोलते है कि देखो जो ग्रेट 5 फैमिली वो पका हुआ चावल और जो हम है वो कच्चे हुए चावल, तो ये तुम्हारी तो खूबी है जो पके हुए चावल को और कच्चे चावल के साथ कैसे मिलाया जाए। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नए हो तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।